रेडियो स्टेशन रेडियो रंग 89.6 एफएम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और आज की इस खास देवरिया डायरी चर्चा में हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट। आज हम देवरिया जिले की कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मतलब आज हम सरकारी योजनाओं से लेकर प्रशासन की तैयारियों और हमारी अपनी सुरक्षा तक हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे हमसे जुड़ा है। सही कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं उन योजनाओं से जो सीधे जनता को फायदा पहुंचाती हैं। जैसे मई 2026 का जो मुफ्त राशन वितरण है वो 24 अप्रैल से 8 मई तक चलने वाला है ना? हाँ, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो और जो पात्र गृहस्थी वाले हैं उनको प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक जानकारी है। और मतलब ये सिर्फ कुछ किलो अनाज बांटने की बात नहीं है, ये समाज के हर वर्ग तक उनका हक पहुंचाने का एक प्रशासनिक तरीका है। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप आखिरी तारीख भूल गए तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आपकी कोई ट्रेन छूट गई हो। अरे बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और सिर्फ राशन ही नहीं, 6 मई को विकास भवन के गांधी सभागार में एक दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट भी लग रहा है। अच्छा, मोबाइल कोर्ट मतलब कोर्ट खुद लोगों के पास आ रहा है? बिल्कुल, ताकि दिव्यांग लोगों को दफ्तरों के बेकार में चक्कर ना काटने पड़े। और इसी के साथ SC/ST दशमोत्तर छात्रवृत्ति का जो चौथा चरण है उसमें भी फॉर्म की गलतियां सुधारने के लिए 29 अप्रैल से 6 मई तक का समय दिया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। जो भी छात्र सुन रहे हैं वो अपनी ये छूटती हुई ट्रेन जरूर पकड़ लें। खैर, कहीं मत जाइए, रेडियो रैंग 89.6 FM सुनते रहिए, बातें अभी और भी हैं। तो सुविधाओं से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो प्रशासन भविष्य की तैयारियों को लेकर भी काफी सख्त नजर आ रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि जिलाधिकारी ने बाढ़ से पहले की तैयारियों की एक बड़ी बैठक की है। मानसून से पहले की तैयारी। जी, मतलब इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बरसात से पहले अपने घर की छत की मरम्मत करवाना। प्रशासन ने 40 तटबंधों की निगरानी शुरू कर दी है। और शायद 15 जून तक बाढ़ बचाव की 12 नई परियोजनाओं को भी पूरा करने का निर्देश दिया है ना? एकदम सही। और सिर्फ बाढ़ ही नहीं, EVM वेयरहाउस की भी कड़ी सुरक्षा जांच की गई है। मतलब प्रशासन प्रोएक्टिव हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक खबर ने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया। देवरिया जेल का एक विशेष निरीक्षण हुआ जहां महिला बंदियों के साथ 0 से 6 वर्ष के 5 बच्चे रह रहे हैं। हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रशासन ने वहां जाकर उन 5 बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा जायजा लिया। मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि जेल जैसी जगह में भी उन मासूमों का भविष्य सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ताकि उन्हें वो पोषण और शिक्षा मिले जिसके वो हकदार हैं। ये सच में एक बहुत ही संवेदनशील कदम है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अभी तक तो हमने प्रशासन की तैयारियों की बात की, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो स्थिति काफी डरावनी है। मतलब रोजमर्रा की नागरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बरियारपुर और पैना गांव की घटनाएं बहुत ही दर्दनाक हैं। सही बात है। बरियारपुर में एक होने वाली दुल्हन की अनियंत्रित ट्रेलर से जान चली गई। और पैना गांव में किसान जनार्दन जी जो सिर्फ सुबह की सैर पर निकले थे, उन्हें भी ट्रेलर ने कुचल दिया। मतलब सड़क पर एक पल की लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, और सिर्फ सड़क हादसे ही नहीं, स्कूलों में भी सुरक्षा का मुद्दा है। नवतपी इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के एक छात्र पर लाल मुंह वाले बंदरों ने हमला कर दिया। अरे बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है। स्कूल में बच्चा पढ़ने गया है और उस पर जंगली जानवर हमला कर दें। कार्रवाई तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही हमारी सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन नदियां रोकने के लिए तटबंध तो बना सकता है और कल्याणकारी योजनाएं भी ला सकता है, लेकिन क्या हम सब सड़कों पर यातायात नियमों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर सोचने का विषय है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। जी, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो रैंग 89.6 FM। नमस्कार।